एक वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले शाहिद अफरीदी फ़खर जमान के सपोर्ट में उतरे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कल मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनने पे उन्होंने तारीफ़ की है उनकी और बेस्ट विशेस दिया है, लेकिन साथ में फ़खर जमान को लेकर भी शाहिद अफरीदी ने उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि फ़खर जमान को जो सज़ा मिली है वो इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। उन चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के तौर पे और प्रोफेशनलिज्म के तौर पे सुलझाया जा सकता था बिहाइंड द डोर्स, बट ऐसा नहीं हो पाया। फ़खर जमान जो झेल रहे हैं, ऐसा इतनी बड़ी सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। शाहिद अफरीदी का तो यही मानना है कि फ़खर जमान बहुत बड़े प्लेयर है और वाइट बॉल फॉर्मेट में वो पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन भी है, जिसकी हमेशा ज़रूरत टीम को रहेगी और आगे भी जब चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा तो फ़खर जमान सबको याद आएंगे। तो ऐसे में पीसीबी को भी थोड़ा सा नरमी बरतते हुए फ़खर जमान को इतनी बड़ी सज़ा शायद नहीं देना चाहिए था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने सबसे अच्छी बात यह की कि उन्होंने फ़खर जमान के लिए ट्वीट किया, जहां पे पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स इस समय चुप हैं, पूरी तरह से उन्होंने चुप्पी मौन साध रखा है। वहीं पे शाहिद अफरीदी जैसे बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान को ऑलरेडी आईसीसी ट्रॉफी जिताने में उन्होंने मदद की हुई है, इतने बड़े स्टार रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा उनको चाहते भी हैं, तो आखिरकार शाहिद अफरीदी ने अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने फैंस को निराश नहीं किया और साथ में उन्होंने फ़खर जमान के लिए ट्वीट भी किया है कि शायद थोड़ा सा नरमी बरता जा सकता था। और हालांकि ये पीसीबी ने मैसेज देने का काम किया है कि कोई खिलाड़ी अगर अपने आप को बोर्ड से बड़ा समझता है तो उनको इसी तरीके से सज़ा दी जाएगी और पनिशमेंट ये इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, बट वही है कि सज़ा तो सज़ा होता है। होपफुली फ़खर जमान के लिए आप यही कह सकते हैं कि वो कमबैक करे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत पाकिस्तान टीम को भी रहेगी। आगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी होने वाला है, मात्र 3 महीने का समय ही बाकी रह गया चैंपियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने में, और ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि कोई खिलाड़ी फ़खर जमान को रिप्लेस कर सके उनके पोजीशन पे, तो मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं होगा। उस खिलाड़ी के लिए भी ज़्यादती होगी, क्योंकि फ़खर जमान खुद इतने बड़े प्लेयर रहे हैं और लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया है। तो साथ में इमामुल हक का भी एक केस आ जाता है। इमामुल हक को बाहर भी इसीलिए किया गया है, एक तो मीडिया प्रेशर ने इंटेंट नाम करके एक चूरन बेचा कि इमामुल हक स्लो खेलते हैं और आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में ये इस तरीके की बैटिंग सूट नहीं करता, इसलिए आप उनको टीम से बाहर निकालो। दूसरा केस ये भी है कि इमामुल हक जो है ड्रेसिंग रूम की बातें वो लीक किया करते थे, जो कि पीसीबी के अगेंस्ट है, जो पीसीबी के रूल रेगुलेशन है। कोई भी खिलाड़ी, किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो ड्रेसिंग रूम की बातें किसी मीडिया और जर्नलिस्ट को रिवील करे, उसको बताए और साथ में मंजन बेचे। तो इमामुल हक तो ये काम करते आए थे और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए इमामुल हक को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स अगर टीवी पे आके किसी प्लेयर का बचाव करते हैं या किसी भी तरीके की बातें करते हैं, उस पर भी पीसीबी एक्शन आगे ले सकती है। इन पास्ट बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड थे, बावजूद इसके वो अपने ही प्लेयर्स की बुराई करते हुए नजर आए थे। फॉर एन एग्जाम्पल इमाद वसीम, वो T20 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड बंदा था वो, लेकिन आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान इमाद वसीम ने पूरी की पूरी टीम की बुराई की थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा उलुल जुलुल बातें की थी, खास करके बाबर आजम के लिए, और उनके साथ मोहम्मद आमिर भी तभी हुआ करते थे टीवी पर बैठ के। तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको लगेगा कि ये पहली मर्तबा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत तरीके से एक होता है ना कि अगर किसी खिलाड़ी ने कोई गलती की है और बड़े कोई खिलाड़ी है, तो मेरे ख्याल से उनको इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं देनी चाहिए, उनको नरमी बरतते हुए उनको थोड़ी सी डांट फटकार लगा के छोड़ देना चाहिए था। लेकिन फ़खर जमान के साथ इस समय जो हो रहा है वो सच में पाकिस्तानी फैंस के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान की आपको ज़रूरत होगी, कोई भी खिलाड़ी उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है फॉर अ टाइम के लिए। मैं बोल रहा क्योंकि सामने चैंपियंस ट्रॉफी है और आप चाहेंगे कि फ़खर जमान जैसा परफॉर्मेंस कोई नया बच्चा आके दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपने सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक जाने कई और प्लेयरों को आजमा के आपने देख लिया है, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। तो फ़खर जमान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक पीसीबी बहुत जल्दी ही ये बात अगर समझ ले तो बेहतर है, वरना चैंपियंस ट्रॉफी वड़ जाएगा, यही बोलते हो ना, वड़ जाएगा। धन्यवाद।